दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है महिलाओं की अब बच्चों से रिलेटेड कानून भी आप लोगों को पार्लियामेंट में अच्छे लेवल पर डिबेट डिस्कस होते हुए और आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनके ऊपर फोकस दिया जाए और अच्छे से वो चीजें ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिले। मुद्दा यहाँ पर ये है, ये देखना तो हम लोग सब चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा। दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है महिलाओं को। क्यों? क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जो भी कानून है उनको सिस्टमेटिक वे में पार्लियामेंट जो है उसमें नहीं रखा जाता था, या फिर बोले कि महिला जो कि हमारे देश का 50% के करीब पॉपुलेशन का पार्ट है, उससे रिलेटेड बातें जो हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो उनके अधिकार हैं, उससे रिलेटेड जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलती थी। तो अब महिला जो है वहां पर अगर 33% जाएंगी तो बहुत सारे मैटर को जो है डील कर पाएंगी अच्छे से, खासकर जो महिलाओं के लिए। और यहां पर एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अब बच्चों से रिलेटेड कानून भी आप लोगों को पार्लियामेंट में अच्छे लेवल पर डिबेट डिस्कस होते हुए और आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनके ऊपर फोकस दिया जाए और अच्छे से वो चीजें ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिले। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चों को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते पार्लियामेंट में कि तुम अपने कानून बना लो। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा गया। देखो हम लोग अक्सर ना एक चीज पर जब फोकस करते हैं तो अक्सर दूसरी चीज को इग्नोर कर देते हैं, और इस आर्टिकल में ये बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटर साहब जो हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में जो हर तीसरा इंसान जिसके बारे में बात कर रहा है, और माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही दिखेगा काम करता हुआ, लोग नहीं दिखेंगे। पर लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह है, ये देखना तो हम लोग सब चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर यह भूल जाते हैं कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा। हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो कि देश का फ्यूचर है, आने वाले टाइम पे इस दुनिया का फ्यूचर है, उन बच्चों के बारे में हम लोग सोचना भूल जाते हैं। तो इसी के चलते ये आर्टिकल काफी तसल्ली में ये बताता है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम लोग ढंग से लेकर चलेंगे तो ये हमारे देश की इकोनॉमी को 2025 तक, अभी 23 में बैठे हैं, लगभग 2 साल के अंदर अंदर ये 37.5 लाख करोड़ बूस्ट कर सकता है। ये इतना ह्यूज नंबर है जिसकी कुछ हद नहीं है, इतना लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगा जिसकी कुछ हद नहीं है। पर लेकिन इस इंपैक्ट के साथ साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आखिर आज ये आर्टिकल क्यों आ गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज इस आर्टिकल को राइटर साहब डिस्कस कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजन है क्या? जी हाँ, इसके पीछे आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भी है। वो क्या है? हमारा देश जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीआई बोला है, उसका हेड है। और अब की बार ये फर्स्ट एवर जो ग्लोबल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 14 से लेकर 15 तक, ये हमारे देश के अंदर में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली यूज किया गया एआई वर्ड, तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023। तो ये पहली एक ऐसी मीटिंग यहां पर देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जा रहा है। अभी अगर आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें अगर आप लोगों को पता होगा, अपने आसपास में अगर आप लोगों ने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, तो ये चीजें आप लोग जानते होंगे कि आज की डेट में पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर में कि अक्सर बच्चों को क्या करते हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। इसी की वजह से आज की डेट में कार्टून दिखाने वाले चैनल जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर देखे जाते हैं और ह्यूज व्यूअरशिप आती है उनके अंदर में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चों के साथ में कोई खेलने वाला नहीं बचा है। 96% जो वॉच टीवी है आज के डेट में एवरेज अगर देखने को मिलेगा 14 आवर तक ये बच्चों से निकल कर आ रहा है। कंडीशन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, और अलग अलग एज ग्रुप में ये अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आज के डेट में मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं टैबलेट भी यूज कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में इंटरनेट जो है वो मेल फीमेल के साथ साथ में बच्चों तक भी डायरेक्ट पहुंच रहा है। अगर वो बच्चा जिसको ये नहीं पता है बेसिकली कि ये जो सामने उसके ये प्रोडक्ट चल रहा है ये इतना खतरनाक है कि इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की सर्चिंग के बेस पर उसको प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा, और उस सर्चिंग के बेस पर बच्चा पता नहीं क्या क्या देखता हुआ यहां पर पाया जाएगा। और वो बच्चे को ये भी नहीं पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम जो है यहां पर ये इसके साथ में खेल रही है। तो उस बच्चे को काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही बोली गई है कि हमारे देश में इसको लेकर कोई ना कोई कानून होना चाहिए
कि इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि बच्चों को उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग कहीं ना कहीं लिमिट कर सके। और आज की डेट में देखो आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लो उठाकर, उनमें लैंग्वेज देखो आज की डेट में किस लेवल का वल्गरिज्म प्रस्तुत किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। शायद ही कोई ऐसा बेसिकली आज की डेट में सीरीज होगी, वेब सीरीज होगी, जिसमें बेइंतहा लेवल की गाली न दी जाती हो। एडवर्टीजमेंट देख लो आप लोग किस किस तरीके से आज की डेट में दिखाई जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जब बच्चों के सामने बिना फिल्टर के आएंगी तो उस बच्चे के माइंडसेट पर क्या इंपैक्ट डालेंगी, क्या वो बच्चा उतनी कॉग्निटिव स्किल जो है वो जनरेट कर पाएगा आने वाले टाइम में, अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ से वो सोच पाएगा। आज की डेट में किसी से पूछो ना, पहले पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है। अभी रिसेंटली सर्वे किया गया, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, मतलब वो यूट्यूब पर आने चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसी चमक आज की डेट में सबको दिखाई दे रही है जिसमें ये लगता है कि हाँ बस इससे अच्छा कुछ है नहीं है। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उन्हें कहते हैं कि चीजें उतनी ही सही है जितनी इंसान पचा पाए, वरना दिक्कतें भी देखने को बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेगी आज की डेट में। तो उसी के चलते राइटर जो हैं वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देखा जाए कि आज की डेट में इन चीजों को डील किया जाए। क्योंकि हम लोग ये तो देख लेते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, पर ये कोई नहीं देख रहे हैं कि बच्चों के मेंटल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ। कई सारे बच्चे किस तरीके से उसके साथ में डील कर रहे हैं, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास में आ रही है। मिस इन्फॉर्मेशन इतनी आज की डेट में देखने को मिलेगी, हर दूसरी न्यूज जो है आज के डेट में फेक रहती है। इवन पीआईबी जो हमारे देश की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसके लिए अलग से फैक्ट चेकर रखना पड़ा, ये प्रस्तुत करना पड़ता है उसको बार बार कि ये न्यूज जो है फेक है। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा लार्ज स्केल पर फेक न्यूज जो है वो आज की डेट में दुनिया भर में घूमती आप लोगों को तैरती हुई नजर आती हैं। इवन आप लोग अगर देखोगे ना आज की डेट में इंसानों का फेस चेंज करके जरा सी देर में किस तरीके से बना दिया जाता है। याद होगा अभी जब बहुत सारी महिलाएं थी जो खासकर रेसलर थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो वो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक पिक्चर खींची, सेल्फी थी उसमें जिसने सारी वो एक बस के अंदर बैठी हुई थी और वो सेल्फी में वो बेसिकली नाराज थी। वो यहाँ पर एज ए प्रूफ के तौर पर वो सेल्फी ले रही थी, पर लेकिन किसी ने उस सेल्फी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेंज कर उनको हंसते और मुस्कुराते हुए दिखा दिया कि ये दिखाने के लिए तो बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं, अंदर देखो कितना मजे ले रही हैं, सेल्फी खींच रही हैं। तो ये क्या था, ये एक पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन का। तो ये है आज की डेट में कि किस तरीके से आप लोग किसी पर्टिकुलर इमेज को जो कि दिखा कुछ और रही है उसके साथ में चेंज कर किसी और के साथ में किसी और को सेट कर दिया पिक्चर के अंदर में, उसको वायरल कर दिया, किसी के कपड़े उतार कर किसी और का चेहरा लगा दिया ऊपर, उसको वायरल कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं वीडियो गेम सोशल मीडिया में ऑलरेडी इतने एडिक्टेड थे, अब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसको किस तरीके से आज की डेट में हम लोग देखते हैं, सारी चीजें फ्री, हम लोग फ्री मीडियम के बारे में बात करते हैं ना। ट्विटर खरीदा इलोन मस्क ने, उसमें बोला क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजें जो हैं वो लोगों तक फ्रीली पहुंचे, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ये समझिए आप लोग यहाँ पर। तो ये सारी जो चीजें चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से लोग जो है वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, रातों रातों सोर्स चटका रहे हैं, रील चटका रहे हैं। तो बड़ों की बात कर रहा हूं, सोचो बच्चों के लिए कितना एंजॉयमेंट होगा जो कि यहाँ पर इसको समझ ही नहीं पा रहे, उनके लिए तो एडिक्शन हो जाएगा बहुत तकड़े वाला यहाँ पर। और उसके चलते उनके साथ में सीधी हरकतें, ऑनलाइन बुलिंग वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी एक तरीके से स्ट्रेस उनकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि रात को प्रॉपर सोएंगे नहीं, सुबह कैसे अपने स्कूल में जाएंगे। आप लोग खुद सोचो, होमवर्क कर नहीं रहा है बच्चा, कैसे अपनी लाइफ में वो आगे चलेगा। वैसे ही आउटडोर गेम जो है, कुछ तो हमारे पास में स्टेडियम नहीं रहे, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं रहे, और वैसे ही आज के डेट में इंडोर चीजें चल रही हैं, और इंडोर में भी इतना हो जाएगा कि वो अपने कमरे में पड़ा पड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बाहर तक निकलने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंड तक नहीं बनाता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली स्कूल में कॉलेज में जाते हैं लोग तो फ्रेंड्स बनाते हैं, दूसरों के साथ में मिलते हैं, किसी के साथ में एग्रीमेंट होता है, किसी के साथ में डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ कुछ नई चीजें सीखते हैं, ये सारी चीजें चलती हुई नजर आती हैं। पर ये सारी चीजें आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म होने वाली है, जैसा माहौल यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर देखने को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अब तक कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि जिसने बच्चे पैदा किए वो अपने बच्चे को देख लो कि बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंट्स की कोई गवर्नमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनडायरेक्टली जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डाल दी। और पेरेंट्स के ऊपर क्या डाल दी, इनडायरेक्टली देखो तो बच्चे के ऊपर ही आ गई ना वो। क्योंकि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी आ जाए मोबाइल के अंदर में कि इससे ज्यादा बच्चा कुछ सर्च नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा बच्चा आगे नहीं आ पाएगा, तो यहां पर पेरेंट्स का थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाएगी। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सुन रहे हैं अभी, उसी के बारे में मैंने आप लोगों से भी बात किया कि बिना हंसे हुए चेहरे को भी हंसता हुआ दिखा दिया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर किसी इंसान की जिंदगी को कितना ज्यादा एक तरीके से डाइवर्ट कर
कर सकता है। यानी कि एक तरीके से इस तरीके से फेक बनाया जा सकता है कि इंसान को किसी इंसान के चेहरे से कन्वर्ट कर कर किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा सकती है, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हीरो हीरोइन का चेहरा किसी और को लगा दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें वायरल भी होती हैं आज की डेट में। तो ये सारा का सारा जो कमाल है ना, ये सारा का सारा माहौल बिगाड़ता हुआ आप लोगों को आज की डेट में नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर हमारे देश के अंदर में एक कानून अभी रिसेंटली लेकर आया गया जद्दोजहद के साथ में, डेटा प्रोटेक्शन लॉ। वो अभी भी यहां पर देखो तो पेरेंट्स को बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जबकि जो प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हैं उनको तो एल्गोरिदम ऐसी बनाना उनके लिए बेसिकली फायदेमंद रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऊपर टिके रहें। आप लोगों ने देखा होगा, फील करना, अब तक अगर फील नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर जाना और रील चटकाना स्टार्ट कर देना। 1-1 मिनट की रील जो है 1 घंटे तक चटकाना, और उसके बाद में देखना रुक कर 5 मिनट कि उनमें से 1-1 घंटे की 60 मिनट की जो वीडियो आप लोगों ने देखी है, फिर कोई 30 मिनट की देखी है 1 घंटे तक, तो उसमें से कितनी सेकंड आप लोगों के याद है। मैं गारंटी देता हूं कुल मिला के 1 से 1.5 मिनट का कंटेंट आप लोगों को याद नहीं मिलेगा। तो ये सबसे खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि लोगों का सोचने का स्पैम जो है वो इतना छोटा होता जा रहा है कि बड़ी वीडियो थोड़ी सी हो जाए तो कई सारे बच्चे तो इसके नीचे कमेंट करने लगते हैं कि सर इतनी बड़ी वीडियो कैसे बना दी। क्यों भाई, ये पढ़ाई की वीडियो है, क्योंकि पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता है। ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से हर एक जगह इंसान जो है वो आज की डेट में उसके अंदर पेशेंस कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को थोड़ा सा टैकल किया जाए। जो बच्चे हैं उनको कैसा डेटा दिखना चाहिए, वो पर्सनलाइज फॉर्म में आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई कर रहा है? कोई कर ही रहा होगा यार, जब भी राइटर इतने उत्सुक हो रहे हैं कि कोई तो कर रहा है यार, तुम भी कर लो। राइटर इसीलिए तो सजेशन देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑलरेडी कैलिफोर्निया के अंदर में उनके द्वारा कानून लेकर आया गया जिसको बोला गया कैलिफोर्निया एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड एक्ट, जिसमें यहां पर यह रखा गया बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, एज रिलेटेड एप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जाए, बच्चों को वही कंटेंट दिखाया जाए जो यहां पर उनके लायक है। और ये ओनली कैलिफोर्निया नहीं किया है, इवन यूनिसेफ खुद इसके लिए यहां पर गाइडलाइन लेकर आ चुका है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आएगा तो बच्चों को ध्यान रखकर आप लोगों को काम करना है। तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड ये इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इवन यूनिसेफ भी। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताइए, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये देखने को मिल रही है कि बच्चों के बारे में सोचना जरूरी है, ना कि बस अपने बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और देश को इतना ज्यादा फायदा पहुंचाकर जाएगी। वो एक सेल्फिश तरीका हो गया चीजों को सोचने का। फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना होगा। इवन ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी यूथ एडवाइजरी काउंसिल यहां पर इसके लिए बनाई, जिसके चलते इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और इसके लिए मोर रेस्पॉन्सिव और ज्यादा कानून की जरूरत है ताकि इन चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। तो अलग अलग देश इसके बारे में सोच रहे हैं। चाइना जो कि दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है आप लोगों को गेम खिलाने वाली, सबसे ज्यादा गेम बेचने वाली, वो कंट्री खुद अपने बच्चों को रेगुलेट करके रखती है कि कितने घंटे उनको बेसिकली वीडियो गेम खेले जा सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब दूसरे को तो बर्बाद कर दो और पैसे कमा लो दबाकर और अपने बच्चों को आबाद कर लो। तो ऐसे ऐसे घटिया भी आप लोगों को लोग यहां पर नजर आएंगे, जबकि उनके फोन है, उनकी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर एज ग्रुप ये है तो उसके लिए इतना ही अलाउ किया जाएगा, ये तो दुनिया भर में सारे फोन में किया जा सकता है। तो ये कुछ ना कुछ प्रोविजन लाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे देश के अंदर में या दुनिया भर में कोई कानून होना चाहिए सिस्टमेटिक वे में, ताकि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखा जा सके। बाकी इससे आप लोग क्या सहमत है इस चीज से? अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आप लोगों से किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आप लोगों से मैं यहां पर कुछ पूछने लगूं कि और क्या तरीके हैं ताकि इसको रेगुलेट कर बच्चों को इससे दूर रखा जा सके या फिर लिमिटेड अरेंजमेंट की जा सके। तो आप भी कल को एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो, कल को चलकर आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो कई सारे केसेस आप लोगों के सामने आएंगे इस तरीके के। तो उसको लेकर आपका भी कुछ ना कुछ व्यू होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सोचो इसके बारे में और अपना व्यू भी आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में। और लिखना कोई माँ के पेट से नहीं सीखता है, छोटी छोटी चीजें सोचो, लिखना स्टार्ट करो, उसी से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए जो भी हुआ करे मन में लिख दिया करो, ठीक है? ये मत सोचो कि यहाँ पर धुरंधर बैठे हैं सब ऐसे ही अपने जैसे ही, तो शर्माना नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चे ने शर्माते रहते हैं, जैसे देख रहा था मैं, एक बच्चा कह रहा है कि पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। यार अगर कमेंट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो कैसे आप लोग चीजों को समझ पाओगे? तो उस चीज को लिखा करो ताकि आप लोग के अंदर का एक तरीके से थोड़ा सा हेजिटेशन भी निकले और लिखने की प्रवृत्ति डालो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है? यही आप लोग को ऑफिसर बनाने वाली है। ओके, बाकी फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल।